अस्सलाम वालेकुम। जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। जब तक आप पर मखसूस निशानियां जो बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी भी बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबुल इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुरत्तिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुरत्तिब का जुर्म सिर्फ उसकी जात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बद परहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है कि जादू कर दिया है और उसके जरिए बंदिश करा दी होगी। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, उसकी खसूसी अलामात देखना जरूरी होंगी। अगर उन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हो तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाजें देना, झटके लगाना, जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू की इब्तिदाई अलामात हैं। जब ये जाहिर हों तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात हम आपको बताने जा रहे हैं वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और इन अलामात से मौत भी वाक़ई हो सकती है। जब ये अलामात जाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको जरूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना,
सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना। ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों। नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना। मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ जाना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, उनके देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबोई है, उसकी तकलीफ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी भारी नोकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर हो, तो ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, बाज दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय यकतरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा, बीवी पर किया गया हो तो वो खाविन से नफरत करने लगेगी। किसी किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी इसी सहर जाल से बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेइख्तियार वो दोबारा वही हरकत करता है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, जहेज का भी मसला नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही डीएनसी करना पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है और मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म भी सब्ज हो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई, बाज दफा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात पे लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराजात की बौछार करते हैं और बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी सरों से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मौलिद से राब्ता कर लें या जो अमाल हम आपको बताने वाले हैं उनका इंतखाब कर लें। नामालूम बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए उस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। नामालूम बीमारी का कोई सिरा पकड़ा नहीं जाता, कभी सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है और मेडिकल में भी जाहिर नहीं हो रही होती। ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है। अगर ये सारी अलामात आप पर जाहिर हों तो ये जादू पुराना जादू है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको खत्म कैसे करना है। जब ये अलामात जाहिर हों तो किसी आमिल के पास, किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मजीद मुश्किलात में डाल देंगे। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अपने घर में सूरत बकरा 10 बार खत्म करके पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही खत्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको खत्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दें और कोने में आजान दे दें। इंशाल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरत बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल, और ये अमल आप घर में खुद कर लें। इंशाल्लाह जिसने जादू किया हो वो ख्वाब में नजर आ जाएगा और जहां जादू दफन हो उस जगह से तावीज आपको जाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपने रात सोने से कबल 5 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जब्बार या कहार को 300 मर्तबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो चेहरा नजर आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको वो नजर आ जाएगा, वरना
दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दिन तो जरूर आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। जैसे ही उस जादू के तावीज आप निकालेंगे, आपका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।